हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज की इस वीडियो में हम काइजू नंबर 8 के एपिसोड 6 को कवर करेंगे। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एक अलार्म बजता है और बताया जाता है कि काइजू दिखाई दिया है, जिसके बाद फिर सभी लोग तैयार होकर काइजू को मारने जाने वाले होते हैं। कुछ ही देर बाद सभी लोग काइजू के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां हम एक बड़े से काइजू को देखते हैं। होशिना बताता है कि मीना की टीम काइजू को मारने में लगी है और हमें इन बाकी सब योजू को मारना है, इसलिए तुम्हें ज्यादा खतरा नहीं है। इसके बाद होशिना सबको बेस्ट विशेष देता है और कहता है कि चलो लग जाओ अपने काम पे। कापका सोचता है कि मुझे इस बार कुछ तो करना ही होगा, वरना मैं तो यहाँ से निकाला जाऊंगा। उसके बाद सब लोग अलग अलग ग्रुप में अपने मिशन पर लग जाते हैं और कापका रेनो को कहता है कि मरना मत। रेनो भी उसे कहता है कि तुम भी मत मरना। साथ ही हम देखते हैं कि मीना भी काइजू को मारने के प्लान में लगी है। होशिना इधर देखकर कहता है तो लड़ाई शुरू हो गई। इधर कापका सोचता है पता नहीं क्यों, पर अब ये सूट पहन के मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि मैं अब पहले से ताकतवर बन गया हूँ। दोस्तों, कापका को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका रिलीज फोर्स अब 0 से 1% जो हो गया है। खैर, वो अपना रिलीज फोर्स निकालकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्यूजो आकर उसे ही पीछे फेंक देता है, जिससे किकोरू उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें आकर इतने आगे जाने को किसने कहा था। तभी उनके सीनियर्स इसे देखते हैं और कहते हैं तो क्या अब हमें इन मॉन्स्टर के साथ साथ इन बच्चों को भी संभालना होगा। वो कहता है कि हमें अब तक इनके वीक स्पॉट्स के बारे में नहीं पता है, इसलिए सब लोग सावधान रहना। लेकिन तभी सिनोमिया अपने रिलीज फोर्स से मॉन्स्टर पर शूट करके मारती है और कहती है कि उन सभी मेन स्पॉट्स पर हमला करो जो कि वीक हो सकते हैं। सीनियर सिनोमिया की इतनी पावर देख के बहुत हैरान होता है और कहता है आखिर एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकती है। कापका उसे कहता है कि बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। दूसरी ओर इहारो भी एक योजू को निपटाता है और रेनो को कहता है कि देखा तुमने। लेकिन जैसे ही वो रेनो की ओर देखता है, हम देखते हैं कि उसने उससे भी एक बड़े योजू को निपटाया होता है। रेनो फिर उसे एक दूसरे बुलेट के बारे में बताता है जो कि इन मॉन्स्टर की मूवमेंट को स्लो करती है, लेकिन अंदर ही रेनो कह रहा होता है कि ये काफी नहीं है, मुझे और ताकतवर बनना होगा ताकि फिर कापका को काइजू में बदलने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी ओर हारुइची और आओए भी बाकी सब योजू को खत्म कर रहे होते हैं और उनके सीनियर हैरान होते हैं कि आखिर ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इतने ताकतवर कैसे है। उसके बाद हम कापका को देखते हैं जो सोचता है अरे यार, मैं फिर से वही रह गया, सब लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, आखिर मैं इधर वेला बैठा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो निकाला जाऊंगा। क्या मैं काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाऊं? अरे काइजू को मारने के लिए नहीं, लड़कियों के सामने फ्लेक्स करने के लिए। अरे यार, लेकिन मैं तो ऐसा भी नहीं कर सकता, ऐसा करने से तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा बे। खैर छोड़ो। वो फिर कहता है कि लगता है मुझे अब वो करना ही होगा और वो एक योजू के अंदर कुछ देखने लगता है। उसके सीनियर्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या कर रहा है। जिसके बाद फिर कापका होशिना को इन्फॉर्म करता है कि मुझे इसके कोर के बारे में पता चल गया है, वो नेक के पास है। कापका फिर ये भी बताता है कि इनके पास रीजनरेटिव ऑर्गन्स है, हमें साथ ही साथ इनके रीजनरेटिव ऑर्गन्स को भी तबाह करना होगा, वरना ये वापस से रीजनरेट हो जाएंगे। होशिना ये सुन के कापका से बहुत इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ करता है। कोनोमी भी फिर ये जानकारी बाकी सबको बता देती है। कापका खुश होता है कि फाइनली वो डिफेंस फोर्स के कुछ काम तो आया। वो कहता है कि मैं मीना के साथ तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर तभी एक वहाँ धमाके की आवाज आती है। कापका सोचता है आखिर ये क्या था। तभी होशिना कहता है तो लगता है अब शुरू हो गया है। वो कापका को कहता है कि देखो, जिसके साथ तुम्हें खड़ा होना है उसकी पावर देखो। और तभी हम देखते हैं कि मीना एक बड़ी सी मिसाइल के साथ रेडी रहती है और उस बड़े से काइजू पर धमाका करती है। उसके बाद मीना कापका के बारे में सोचती है और कहती है कि देखो, यह है मेरी असली पावर। और हम देखते हैं कि मीना का रिलीज फोर्स 96% होता है और वो एक और धमाका करके उस काइजू को नीचे गिरा देती है। कापका और बाकी सब उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। उसके बाद होशिना कापका के पास आकर कहता है देखा तुमने, तुम जिसके साथ खड़ा होना चाहते हो उसकी पावर तुमने देखी, तुम अब गिव अप तो नहीं कर रहे हो ना। कापका उसे कहता है तो अच्छा, तो क्या तुम भी वैसा कर सकते हो। होशिना उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उन बड़े साइज वाले मॉन्स्टर्स का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर छोटे से मीडियम साइज वाले की बात हो तो फिर कुछ बात है। और फिर तभी उसके पीछे एक योजू आता है और होशिना उसे इतने तेजी से काट देता है कि कापका को पता भी नहीं चलता। होशिना उसे कहता है कि मैं इन गन्स के साथ इतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं इन ब्लेड्स का इस्तेमाल करता हूँ।
वो कहता है कि बातचीत का और समय नहीं है, हमें इन बाकी सब योजो को जल्दी खत्म करना होगा। और हम कई सारे योजोस को देखते हैं। होशिना बाकी सबसे कहता है तो चलो अब जल्दी से खत्म करते हैं। उसके बाद हम आओई और हारोइची को देखते हैं। उनका सीनियर कहता है तुम थक तो नहीं गए हो ना, अगर तुम सब थक गए हो तो ये सब हम पर छोड़ दो। वो कहता है अरे बिल्कुल भी नहीं, चलो जल्दी से खत्म करते हैं। इधर होशिना कहता है बहुत से लोग 20-30% के रिलीज फोर्स तक ही रहते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनसे आगे निकलते हैं और एक हायर लेवल पर जाते हैं। सिनोमिया तो इसमें शामिल है ही, लेकिन एक और है जो कि मुझे इसी काबिल लगता है और वो रेनो है। उसके बाद हम रेनो और यारू दोनों को साथ में देखते हैं। वो दोनों वहाँ एक क्लीन अप डिपार्टमेंट के एक आदमी को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर अब ये इधर क्या कर रहा है। वो आदमी कहता है अरे यार डिफेंस फोर्स ने मेरे प्लान पर फिर से पानी फेर दिया। रेनो को कुछ समझ नहीं आता कि वो इधर क्या कर रहा है। तब यारू उसे कहता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, अब तक सभी मॉन्स्टर्स मरे नहीं है, तब तक तुम यहाँ से दूर ही रहो। तभी हम देखते हैं कि ये आदमी वही होता है जो कि पिछले बार काइजू में बदला था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।